हम और आप प्रवेश करते हैं। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। श्री राम कथा जो निरंतर चल रही है, हम और आप निरंतर श्री रामचरितमानस का पाठ और कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये धीरे धीरे उत्तरकांड में हम लोग पहुंच गए हैं। दोहा नंबर 1 हम लोग 91 पे आज के आगे गति करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ को भक्ति मार्ग, भगवान की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। हम सभी कागभुसुंडी जी के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलने के लिए जो गरुड़ जी ने पावन कथा सुनी है, हम और आप सुनते हैं। आइए भगवत नाम ले लें, भगवान का आवाहन कर लें, ताकि भगवान की शक्ति से ये कथा का प्रवाह निरंतर चलता रहे। हरे राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। आइए हनुमान जी महाराज दया करो। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनहु कथा करूँ गान, सीताराम सीताराम, राम राम जय सिया राम। श्री सीताराम लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्यम जानई नहीं जानई न जानई, बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम। जो ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक से जुड़ते हैं उन साथियों को सादर प्रणाम। हमारे नियमित श्रोता जय सिया राम, जय जय सिया राम विवेक जी जुड़ गए। हमारे राजन जी महाराज, अवनिंद भैया, सोनू जी महाराज और वीना मिश्रा जी जुड़ गई हैं, धर्मपत्नी है हमारी। सबको सादर जय सिया राम। भगवान की कृपा आप सभी भक्तगणों पर बनी रहे। इस समय यूट्यूब पर 22 लोग जुड़ गए हैं, उन 22 को सादर प्रणाम। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय। बहुत सुंदर कथा है। आज की कथा आप लोग जरूर सुने, और आज की मैं तो कहता हूँ रोज प्रतिदिन 1 घंटा राम कथा सुने। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी जब तक सांसें चलती हैं मनुष्य माया के जंजाल में फंसा रहता है। तो हम कहते हैं सब काम करो, 1 घंटा राम चर्चा में आप अवश्य बैठें, क्योंकि ये राम चर्चा हमको आपको सबको। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ये राम चर्चा हम सबको सारे विघ्नों से दूर करेगी। ये राम चर्चा हम सबको सारे दुखों से दूर करेगी। ये राम चर्चा हम और आप सभी के कष्टों को निवार देगी। जीवन में जितने क्लेश हैं, मन में शोक संताप है, जो बिछड़ गए उनका दुख है, वो भी ये राम कथा दूर कर देगी। क्योंकि माया मोह के विकट जंजालों से काट देगी ये राम कथा। ऐसा उत्तरकांड में लिखा है और आप लोगों ने भी सुन चुके हैं। हाँ, राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
किन्हीं कारणों से यदि नेटवर्क में कोई त्रुटि हो जाती है तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं और लगातार बने रहिए। नेटवर्क तो ऊपर नीचे होता रहता है। यदि आपको हमारी आवाज मिल रही है तो आराम से सुनिए, भगवान का दर्शन कीजिए, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करिए। अरे मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन करिए इस दोहे में। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। क्या मरुत कोटि सत विपुल बल है। अरबों सूर्यों के समान मेरे राम का प्रकाश है। अगर प्रकट हो जाए तो हम आप देख नहीं पाएंगे। ध्यान होगा आपको, जब जब भगवान ने किसी को दर्शन दिया है पहले उसको दिव्य दृष्टि दी है, क्योंकि इन आंखों से तो देख नहीं सकते। मेरी आंखों में पर्दा पड़ा है, प्रभु के चेहरे पे पर्दा नहीं है। हर समय प्रभु जी सामने विराजे पर कोई देख सकता नहीं है। सत्य सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों चंद्रमाओं के समान भगवान शीतल हैं और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं मेरे राम। इसलिए आप भगवान की कथा सुने। काल कोटि सत सरीस यति, दुस्तर दुर्ग तुरंत। अरबों कालों के समान अत्यंत दुस्तर हैं। एक काल आता है तो हमारे प्राण लिए चला जाता है। भगवान ऐसे ही अरबों कालों के बराबर दुस्तर हैं, दुर्गम है, दुरंत हैं। दुरंत माने मिलने न मिलने वाली चीज, बड़ी दूर होने वाली चीज। दुर्गम है, दुर्गम। ते अति दुर्गम शैल विशाला। दुर्गम माने बहुत कठिन, जो बहुत कठिन, कठिन से भी बहुत कठिन उसको कहते हैं दुर्गम। ते अति दुर्गम शैल विशाला। दुर्गम शैल माने पहाड़ हैं। यही सरयावती अति कठिनाई, आई सकई सो आई न जाई। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। दुर्गम माने जो जैसे मानसरोवर, जैसे कैलाश की एवरेस्ट चोटी दुर्गम है। भगवान बहुत दुर्गम है। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। काल कोटि सत सरेस यति, दुस्तर दुर्ग तुरंत। मेरे प्रभु राम। भगवान श्री राम अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुर्लभ हैं, दुस्तर हैं, दुर्गम हैं, दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। एक पुच्छल तारा अगर आकर के पृथ्वी से टकरा जाए तो पूरी पृथ्वी सेकंडों में समाप्त हो जाएगी। और अरबों पुच्छल ताला से बलवान है कौन? मेरे राम। आइए भगवान का और दर्शन करिए। राम है कौन? बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवान राम कौन है? राम कौन है? हम राम को काहे के लिए माने? तो आइए भगवान राम का हम और आप दर्शन करें। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। अरे प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। सीताराम मेरे राम। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत अजि सरस कराला। हाँ तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूर्ण नसावन। समझो भैया राम की महिमा। भगवान नाम राम कौन है? बड़ा बड़ा प्रश्न है। राम कौन है? भगवान कौन है? अरे मेरे भगवान इस सनातन संस्कृति को समझने वाले लोगों समझो। वो लोग कहते हैं अल्लाह एक है, यहाँ राम को समझो, भगवान को समझो। भगवान कौन है? प्रभु अगाध सत कोटि पताला, कोटि पताला। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं।
पाताल तो छोड़ो, 20 फीट जल की गहराई हो तो आदमी प्राण निकल जाते हैं। समुद्र की गहराई कोई नाप नहीं पाया। तब प्रभु अगाध सप्त कोटि पताला, इतने अगाध हैं, अरबों पातालों के समान प्रभु अगाध हैं। समन कोटि सत सरिस कराला, और अरबों यमराजों के समान भयानक हैं मेरे राम। अरबों यमराज खड़े हो जाएं उससे भी ज्यादा ये सीताराम जो पीछे दिखते हैं वो भयानक हैं, और अरबों कामदेव के बराबर सुंदर हैं। तीरथ अमित कोटि सम पावन मेरे राम, नाम अखिल अग पूर्ण न सावन मेरे राम। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे जीव को पवित्र करने वाले हैं। कौन? मेरे राम। और उनका संपूर्ण पाप समूह, उनका नाम, किसका नाम? भगवान श्री राम का खाली नाम। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है, भगवान का नाम। इसीलिए ज्ञानी लोग सदैव सीताराम या तो लिखते हैं अर्थात जपते हैं। आदरणीय अवनिंद्र कुमार सोनू भैया की माता श्री सीताराम ही लिखती हैं, जो समय बाती। क्या बात है। हर तीरथ अमित कोटि सम पावन मेरे राम, नाम अखिल अग पूर्ण न सावन मेरे राम। उत्तरकांड के 91 दोहे के बाद की चौपाइयों का आप दर्शन करेंगे तो भगवान का विस्तार रूप से वर्णन आपको सुनने को मिल जाएगा। अरे भगवान को मानो यार, भगवान झंझट से मुक्ति दिला देंगे आपको। भगवान का नाम संपूर्ण पापों को नाश कराने वाला है। क्या? हर तीरथ अमित कोटि सम पावन सीताराम, नाम अखिल अघ पूर्ण सावन। बस जितने पापों के समूह हैं, चाहे जितना पापी हो, कहो नाथ कैसे वो गड़िका तरी थी, कहो कौन सी उसने भक्ति करी थी। अरे अजामिल ने तो अपने बेटे के नाम ही राम रख दिया था। हाँ, सोनू भैया ने अपने बेटों का नाम राम लक्ष्मण रख दिया है, तो मरते समय खाली बुलाया है, राम को बुला दो, राघव को बुला दो, सीताराम। पहले लोग भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते थे। क्यों? सोचते थे कि मरने चलेंगे तो कम से कम बुला लेंगे, भैया राम कहाँ हो, तो भगवान का नाम मुंह से निकल जाएगा। तो जिंदगी में जितने पाप किए होंगे, जिंदगी में ऐसा जन्मा जग माही जिससे पाप हुए न हो। संपूर्ण चराचर जगत में शायद ही कोई ऐसा भगवान श्री राम की कृपा पात्र होगा जिससे पाप नहीं हो। चाहे जितने पाप किए हो, यदि भगवान का नाम ले लोगे श्री राम जी का, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये मेरे राम के नाम का प्रभाव है। राम से बड़ा राम का नाम है भैया। अरे हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा मेरे राम, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा मेरे राम। अरे कामधेनु सत कोटि समाना मेरे राम, सकल कामदायक भगवाना मेरे राम। अब भगवान श्री राम जी, रघुवीर जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल और स्थिर हैं भैया। करोड़ों हिमालयों के बराबर मेरे राम स्थिर हैं मेरे राम। और भैया अरे सिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा मेरे राम। और भाई सिंधु कोटि सत सम गंभीरा मेरे राम। और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं भगवान श्री राम। हिमालय करोड़ों हिमालय के बराबर अचल और स्थिर है मेरे राम। और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं मेरे राम, मेरे राम।
कामधेनु शतकोटि समाना मेरे राम। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को, इच्छित पदार्थों को पूर्ति करने वाले हैं। कौन? मेरे राम। इसलिए राम को भजो। कामधेनु शतकोटि समाना मेरे राम, सकल कामदायक भगवाना मेरे राम। सभी इच्छाओं को, आपको घर बनवाना है, भगवान राम का भजन करो। आपको पुत्र नहीं हो रहा, राम का भजन करो। आपकी शादी नहीं हो रही, राम राम करो। आपका व्यापार नहीं चल रहा, सीता राम करो। आपके घर में सुख नहीं है तो राम करो, राम का नाम लो। आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो राम का नाम लीजिए। क्यों लिखा है क्या? कामधेनु शतकोटि समाना मेरे राम। अगर आपके पास एक कामधेनु गाय हो तो उससे जो मांगोगे मिलता है। कामधेनु माने ऐसी गाय जो सभी कामनाओं की पूर्ति करती हो, एक। और भगवान क्या है? अरे कामधेनु शतकोटि समाना मेरे राम। YouTube पर जो भाई देखते हैं सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ये कथा पूरी रामचरितमानस सुनने को मिले। और आप लोगों से निवेदन है कि इसको, जो भैया हमारे फेसबुक पर हैं, वो वीडियो को शेयर कर दें, फिर देखें, ताकि और लोग भी समझ पाएं। सनातन धर्म को समझने वाले लोग समझते रहें, ये भी एक पुण्य का काम है। अरे सकल कामदायक भगवाना मेरे राम, शारद कोटि अमित चतुराई मेरे राम। मेरे भगवान श्री राम जी अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुर हैं। अनंत कोटि सरस्वती मैया जो विद्या देने वाली हैं, उनके समान मेरे रघुनाथ जी आहा होशियार हैं, बुद्धि वाले हैं, तीव्र बुद्धि वाले हैं। अरे शारद कोटि अमित चतुराई मेरे राम, विदिशत कोटि सृष्टि निपुणाई मेरे राम। विष्णु कोटि सम पालन करता मेरे राम, रुद्र कोटि सम संघरता मेरे राम। देखो भाई, भगवान श्री राम जी अनंत कोटि सरस्वतियों के समान बुद्धिमान हैं। अब भगवान से कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम होशियारी कर लें, कैसे कर पाओगे? हैं? जो विद्यादात्री माँ सरस्वती हैं, तो भगवान श्री राम अनंत कोटि सरस्वती माता के समान बुद्धिमान है मेरे राम। और विदिशत कोटि सृष्टि निपुणाई मेरे राम। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है भगवान के अंदर। भगवान श्री राम विष्णु भगवान ने ही ब्रह्मा को जन्म दिया है कि जाओ तुम काम करो जाकर के। मतलब डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है भगवान श्री राम। ब्रह्मा जी तो खाली पिक्चर के बाहर सृष्टि की रचना करते हैं, हीरो हैं, और महा हीरो हैं महादेव जी मेरे राम। अरे विष्णु कोटि सम पालन करता मेरे राम, और रुद्र कोटि सत सम संघरता मेरे राम। और करोड़ों विष्णुओं के समान सबका पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले मेरे राम हैं। अगर भगवान चाहें तो आप समझ लो ब्रह्मांड एक सेकंड में तहस नहस हो जाएगा। भगवान श्री राम करोड़ों ब्रह्मा के बराबर पालन करने वाले हैं। तब भाई धनद कोटि सत सम धनवाना मेरे राम। फिर माया कोटि प्रपंच निधाना मेरे राम। भार धरन सत कोटि अहिसा मेरे राम। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा मेरे राम। और मेरे भगवान श्री राम अरबों कुबेरों के समान धनवान है। बताइए भगवान
अरबों कुबेरों के लिए। हम खाली धन प्राप्त करने के लिए कुबेर जी की पूजा करते हैं। क्यों करो? कुबेर धन के स्वामी हैं और भगवान अरबों कुबेरों के स्वामी, अरबों कुबेर। धनद कोटि सत सम धनवाना मेरे राम, माया कोटि प्रपंच निधाना मेरे राम। भैया कथा में प्रीति मिश्रा जी जुड़ी हैं। प्रीति मिश्रा जी को सादर प्रणाम है, हमारी बहन जुड़ी हैं। और मनमोहन गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, जुड़े हैं, बहुत सुंदर है। और अमित पांडे जी, सब लोग कथा सुन रहे हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भगवान राम कौन है? अब जब आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उत्तर देने के लायक हो जाओगे। कब? जब रामचरितमानस का दर्शन करोगे, जब सनातन के शास्त्रों का अध्ययन करोगे, जब भगवान की पावन कथा सुनोगे, जब 1 घंटा रोज भगवान राम को दोगे, तब। आहा, अरे धन कोटि सत सम धनवाना मेरे राम। तो अरबों कुबेरों के समान भगवान धनवान है। तो भगवान राम राम करोगे तो इतने उसमें से एक बिंदु अगर आपको मिल जाए, कहीं भगवान तेरे चरणों की एक बूंद जो मिल जाए, सच कहता हूं बस मेरी तकदीर समझ जाए। मनमोहन भैया सही कह रहे नहीं कह रहे? बताओ आप। जब किसी धनवान आदमी के साथ आप जुड़ोगे तो उसकी कहते हैं बड़े बर्तन का जो धोने के बाद 10-50 लोग तो उसका धोने में ही खा लेते हैं। बड़े बर्तन का खंघरौना बहुत है, कहते हैं लोग। तो मेरे राम जब अरबों कुबेरों के समान धनवान है, तो यदि राम का भजन करोगे तो क्या आपके पास धन की कमी रहेगी? बताओ भैया, क्यों संदेह करते हो? बिना मतलब भ्रम पाले हो। क्या करिए, काम करना ही पड़ता है। राम राम करने से कोई खाने थोड़े दे जाएगा। करके तो देखो। काम करना अपनी बात है, काम तो करना ही पड़ेगा। हम भी करते हैं, दिन भर तो काम ही करते हैं, शाम से ही आराम। धनद कोटि सत सम धनवाना मेरे राम, माया कोटि प्रपंच निधाना मेरे राम। करोड़ों मायाओं के सृष्टि के खजाने हैं। कौन? राम जी। अगर माया से बचना है, मोह से बचना है और काम और क्रोध से बचना है, तो भैया भगवान का भजन करो। किसका? राम का। भार धरन सत कोटि अहिसा मेरे राम। और बोझा उठाने में अरबों से शेषनाग की, एक पृथ्वी उठाए शेषनाग, अरबों शेषनाग के समान कौन है? बताओ। अरे मेरे राम, ये सब लिखा है। और अरे निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा मेरे राम। और अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। अर्थात भगवान की कोई सीमा नहीं है और कोई उपमा नहीं है। भगवान की उपमा केवल भगवान राम है? कौन जगह नहीं? भक्त प्रहलाद से पूछा उसके पिता ने, बता तेरा राम कहाँ है? बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रकट हुए थे कि नहीं हुए थे? बताओ। सब लोग अगर आप ध्यान से सुनेंगे और भगवान का भजन करेंगे, सारे पाप आपके परमात्मा ही काटेगा। मनुष्य के तो बस का कुछ है ही नहीं। हम तो आप खाली जो आपको हमको मिला है इस जीवन का रंगमंच में ड्रामा करने को, तो हम और आप सब पात्र हैं। पात्र जिसको जो मिल गया वो अपना लगाए है। कोई राजा बना है तो कोई भिखारी बना है। जो भिखारी बना है तो उसके कर्मों का फल है। बस समस्या ये है कि हमको जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, हम उससे और ज्यादा उपलब्धि सोच रहे हैं, इसलिए परेशान हैं। एक भिखारी राजा बनने की सोचता है, इसलिए वो परेशान है। और आप जानवरों को देख लो, कभी कुत्ता जानवर होता है, कभी वो हाथी बनने की सोचता है। किसी कुत्ते को कल्पना नहीं करता कि हम हाथी बन जाएं। लेकिन एक इंसान
जो निर्धन भगवान ने कर्मानुसार बनाया है, तो वो जरूर बनना चाहता है कि हम तुरंत बन जाएं मोदी जी, योगी जी, हैं? सब थोड़े बन पाते हैं, सबके बस का नहीं है। उन्होंने कर्म किया है, प्रारब्ध में लिखा है, तो अब भगवान की कृपा है। तो इंसान की इसीलिए विचलित है इंसान। कोई जानवर, छोटा जानवर, कुत्ता, सरीखा जानवर, श्वान कभी हाथी बनने की कल्पना नहीं करता। वो अपने उसी स्वरूप में मस्त है जो भगवान ने दिया है। लेकिन एक निर्धन, एक परेशान व्यक्ति, वो जरूर निर्धन माने जिसे कर्मानुसार धन नहीं प्राप्त हो रहा है। एक कर्मचारी मालिक बनने की जरूर सोचने लगता है। अगर आपका कर्मचारी है तो वो जरूर सोचेगा, यार हम कैसे टाटा बिरला बन जाते, अंबानी जी बन जाते। और इसी बनने की उधेड़ बुन में ध्यान रखिएगा, भगवान ने ड्यूटी दी है कर्मचारी बनने की, तो भगवान की प्रार्थना करो तो जो कृपा करेगा तो भले ही आगे कहीं हो जाए। वो आदमी ये सोचता रहता है कि कैसे भी करके हम तुरंत मालिक बन जाएं, तुरंत। और उसी उधेड़बुन में हम और आप परेशान रहते हैं। हमको जो ड्यूटी मिली है वही तो करना पड़ेगा, हैं? अगर कोई नाटक में तुमको पात्र मिल गया कि आप सुदामा बनो, तो सुदामा का पात्र आप अदा करिए, तुरंत कपड़े बदलो, स्टेज पर मंच के ऊपर सुधर कृष्ण बनने की सोचने लगो, तो पब्लिक मारेगी भी और कूटेगी भी, और आप नाटक से तुरंत निकाल दिए जाओगे। कहेंगे ये बेवकूफ है, इसको काम करना नहीं आता। जैसे रंगमंच पर जो पात्र हमको अदा करने के लिए मिलता है, हम उसी पात्र में रहें। ऐसे जीवन में परमात्मा ने जो पात्र आपको दिया है, उसी पात्र में आप रहिए, हैं? उससे ज्यादा भगवान पर छोड़िए। बनना जब जब चाहोगे बिगड़ जाएगा। क्यों? भगवान की इच्छा नहीं है, हैं? अब आप विडंबना देखिए, अब एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, दूसरा व्यक्ति रिक्शे के ऊपर बैठा है, तो उसको रिक्शा चलाने की ड्यूटी मिली है। अब वो सड़क पर जा रहा है रिक्शा लिए, और बीच में उसके ख्याल आ जाए और तुमको धक्का देखा है, चलाओ कि मैं बैठूंगा, तो उसको मारोगे आप, प्रकृति उसको मारेगी और वो अपने कार्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए भगवान ने जो तुमको काम दिया है, उस काम को ईमानदारी से करो। कभी कोई श्वान हाथी बनने की परिकल्पना नहीं करता, इसलिए वो मस्त रहता है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो छोटा है तो बड़ा सोच रहा है, बड़ा और बड़े सोच रहा है। तो इसी उधेड़बुन में कई बार व्यक्ति बड़े आदमी से भिखारी भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रयत्न करता है और चैलेंज करता है प्रकृति को। आप अपने कर्म को करते रहिएगा, परमात्मा की जब कृपा दृष्टि होगी तब खुद रास्ता मिल जाएगा। जब आप पहले छोटा पात्र अदा करेंगे और आगे आने वाले समय में भगवान देखेगा कि इसके अंदर तो बड़ी कला है, तो दूसरा पात्र दे देगा, दूसरा काम दे देगा, दूसरा काम करो। भगवान ने जिसको जहां पर रखा है उसको वहीं पर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान माया अरे धनद कोटि सत सम धनवाना मेरे राम अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं। तो आपको जो कुछ भी कहना है वो किससे कहना है? भगवान से कहना है। अरे इंसान तो किसी का कभी कोई मदद किए नहीं, इंसान भगवान की प्रेरणा से मदद करता है, ध्यान रखिएगा। भगवान की अगर प्रेरणा होगी तभी आपकी मदद कोई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और नीति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध आप चलोगे तो भगवान की प्रेरणा होगी ही नहीं, ध्यान रखिएगा। इसलिए निवेदन करना है कि परमात्मा ने जो आपको दिया है उसे मस्त रहिए। धनद कोटि सत सम धनवाना मेरे राम। जब अरबों कुबेरों के बराबर मेरे भगवान धनवान हैं तो उनसे प्रार्थना करो तो धन की कमी कहाँ रहेगी? भगवान राम का भजन करो। इसलिए अरे माया कोटि प्रपंच निधाना मेरे राम। करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं, बोझ और भार धरन सत कोटि अहिसा मेरे राम।
भगवान अरबों शेषों के समान भार रख लेंगे तो हमारा आपका क्यों नहीं रखेंगे यार। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, मन को अपने लगाओ राम में। सब शादी ब्याह, लड़का बच्चा, पोती पोता तक के वो जिम्मेदारी ले लेंगे, ऐसा संतों ने कहा है। प्रेमानंद जी की दोनों किडनी फेल है, दोनों फेल है। एक पर तो चल नहीं पाता, बराबर भगवान की सेवा कर रहे हैं। आपके सामने सारे उदाहरण हैं, अगल बगल गंभीरता से देखो। जो सुखी है कहीं ना कहीं भगवान में लगा है, भले आपको न बताओ, ध्यान रखिएगा। बताता आदमी नहीं है, लेकिन जो सुखी है वो कहीं ना कहीं धर्म में लगा, अथवा उसके पूर्ण कर्म उसके पास जमा है, क्रेडिट है। अब 1 करोड़ रुपया आपके खाते में पड़ा हो तो आप बराबर आनंद पूर्वक उसका जो है आनंद लीजिए। जब खत्म हो जाएगा तो बस कटोरा पकड़ लीजिए। ऐसे ही पूर्णों का खेल है। पूर्ण आपके क्रेडिट है, जमा है, तो आप मौज काट रहे हो। जिस दिन पूर्ण आपके हमारे क्षीण हो जाएंगे तो उस दिन आपके हाथ में कटोरा ही होगा। इसलिए बराबर पैसा जमा करना पड़ता है। सेविंग करो। इसीलिए बराबर अपने भगवान पूर्ण के बैंक में अपना पूर्ण जमा करो ताकि समाप्त न हो, ताकि आप पूरे जीवन सुखी रहो। और भैया भगवान करोड़ों मायापति हैं प्रभु, निर्वध निरुपम प्रभु जगदीशा मेरे राम। सब भगवान उपमा रहित हैं। भगवान राम किसी का एग्जाम्पल नहीं है कि भगवान राम उसके समान थे, है ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान की उपमा किसी से नहीं लगती। और आइए, बड़ा सुंदर छंद है, लिखा है 92 नंबर दोहा के पहले, बहुत सुंदर छंद है। आइए भाव। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खदोत समरवि, कहत अति लघु ताल है। भुसुंडी जी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं, राम की महिमा बता रहे हैं। ओ निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खदोत समरवि, कहत अति लघु ताल है। यही बात निज निज मति, विलास मुनीस हरि बखानी। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सपे, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल। सप्रेम सुन मुनि मानहि, सप्रेम मुनि सप्रेम सुनि सुख मानहि। बहुत सुंदर छंद है। अब 2 लाइनों का अर्थ समझो। देखो कथा चाहे जितने दिन चले, अपने राम को तो कहने हैं, इससे बेहतर हम भी समझ लें और आप भी समझ लें। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। मतलब श्री राम जी उपमा रहित हैं। भगवान श्री राम की उपमा किसी के साथ नहीं लगती, और दूसरी कोई उपमा है ये नहीं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम केवल राम के ही समान है। अर्थात भगवान राम की उपमा सिर्फ राम है। और ऐसा कौन कहता है? निगम कहें। निगम माने वेद कहते हैं, पुराण कहती है, और ये रामचरित मानस कहती है। क्यों? इसमें तो 6 शास्त्र, सब वेदन को रस। ये रामचरित मानस जो है सभी शास्त्रों का निचोड़ है भैया, सभी शास्त्रों का। ओ मेरे राम सीताराम, अगले लाइन का अर्थ समझिए। जिमि कोटि सत खदोत समरवि, कहत अति लघु ताल है। समझो, जैसे अरबों जुगनू, खदोत माने होता है जुगनू। जिमि कोटि सत, कोटि माने अरबों, कोटि सत 100 करोड़,
तो कोटि माने हजार, कोटि शत, तो जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य को अत्यंत लघुता प्राप्त नहीं होती। यानी कि अर्थात कहने का मतलब ये है कि अरबों जुगनू आ जाएं, एक साथ चमकने लगें, क्या सूर्य को छोटा हो पाएगा सूर्य? तब सूर्य की निंदा नहीं होती। जिमि कोटि शत खद्दोत सम रवि कहत अति लघुता लहे, निंदा नहीं होती। इसी प्रकार यह भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि बखान नहीं। ठीक इसी प्रकार अपने अपने बुद्धि के अनुसार जितने भी संत हैं वो भगवान श्री हरि का वर्णन करते हैं। भगवान की उपमा कोई नहीं है। भगवान धन के भंडार हैं, भगवान माया से परे हैं। तो इसलिए भगवान की प्रार्थना करो। क्यों? यदि आपको कोई काम ना हो, कामधेनु है भगवान, अरबों कामधेनुओं के बराबर पावर है परमात्मा श्री राम की। धन की इच्छा रखने वाले राम राम कहें। सभी कामनाओं को पूर्ण करना है तो राम राम कहिए। और यदि आपको कोई भी कामना है, आप काम क्रोध मद लोभ से दूर रहना चाहते हो तो राम राम कहिए। यदि राम की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो राम राम कहिए। यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो राम राम कहिए। यदि संसार में सद्गति प्राप्त करना चाहते हो तो राम राम करिए। यदि आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो राम राम करिए। अदरवाइज इस संसार में ऐसे ही भ्रमते रहोगे। माया दीपक क्या है? माया दीपक नर पतंग भ्रम इवै पड़ंत। हम जैसे दीपक जलता है तो भौरा जानता है जब रात में जलने वाले कीड़े कि हम इसमें जाएंगे जल जाएंगे, फिर भी आते हैं जल जाते हैं। ऐसे ही भगवान की माया है। आदरणीय दादा अनिल शुक्ला जी देख रहे हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ये उत्तरकांड का काकभुसुंडी जी का पावन प्रसंग चल रहा है। काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ को भगवान की महिमा के बारे में बता रहे हैं, भक्ति के बारे में बता रहे हैं और इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने का यत्न, और गरुड़ जी को माया मोह काम भ्रम अभिमान से मुक्त करने की कथा कह रहे हैं। इसलिए इस कथा को सुनना बहुत जरूरी है। आगे प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुन सुख मानही। तो भाई जितने संसार में संत हैं, जितने कथावाचक हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, वो सब भगवान को अपने अपने अनुसार भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया है। किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। कौन? जो ज्ञानी व्यक्ति हैं। कहें भगवान ने कथा क्या सुना है? 100 बार तो सुनी है, 100 बार सुनी है। ये वो एंटीबायोटिक है जो दिन में 3 बार भी खाओगे तो ज्यादा फायदा करेगी। सारे दिमाग के वायरस आपके समाप्त हो जाएंगे। यदि आप अपने दिमाग के सारे वायरसों को शांत करना चाहते हो, सारे रोगों को दूर करना चाहते हो, मानस रोगों को दूर करना चाहते हो, तो इस कथा को सुनो मेरे भाई, तो आपके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। क्यों? ये मानस के रोगों को समाप्त करते। कुछ नेटवर्क में दिक्कत आएगी तो आप लोग भैया यूट्यूब पर भी शिफ्ट कर सकते हो। हनुमत दास अजय के नाम से चैनल है और वहाँ यूट्यूब पर हो सकता है आपको इस तरीके की समस्या ना हो। इस कथा को सुनने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चैनल है यूट्यूब पर, खोजो हनुमत दास अजय, बिना स्पेस लगाए। हनुमत माने हनुमान जी के दास, अजय हनुमत दास, सब हनुमान जी की कृपा है। राम सिया राम, जय सीताराम। आदरणीय श्री श्याम प्रताप मिश्रा जी जो कि हमारे मामा है धर्मपत्नी के, चरण स्पर्श कर रहे हैं। हनुमान जी की कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ और दीर्घायु रहो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। राम अमित गुण सागर। देखो काकभुसुंडी जी कितना प्यार से भगवान जी को समझा रहे हैं।
आर्य राम अमित गुण सागर, था कि पावई कोय, संतन सन जस किछु सुनहु, तुम ही सुनायहु सोय। भुसुंडी जी अब बोले कि भैया, भुसुंडी जी कहने लगे गरुड़ जी से कि श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, वो क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से जैसे मैंने सुना है वैसे ही आपको हमने भगवान के गुणों के बारे में सुनाया है। भगवान की था कोई नहीं पा सकता, चाहे जितना बड़ा विद्वान आ जाए, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी आ जाए, भगवान की कोई था नहीं है। अथाह है जो भगवान मुख खोलते हैं तो सौर मंडल में, हम जिस मंडल में रह रहे हैं इसे सैकड़ों सौर मंडल हैं। इस ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, ब्रह्मांड है 9 ग्रह हैं, हर सौर मंडल में 9 ग्रह, 8 ग्रह, 5 ग्रह हैं। आप खगोल विज्ञान का यदि आप अनुभव रखते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि हम आप सब लोग 26-27 किलोमीटर प्रति सेकंड चल रहे हैं, धरती मैया चल रही है, और 24 घंटे में अपने जगह से घूम जा रही हैं। तभी ये मौसम बदलते हैं और दिन रात होती है। ये भगवान की माया नहीं है तो क्या है? इस पृथ्वी को किस वैज्ञानिक ने बनाया है? जितनी भी धातुएं हैं सब पृथ्वी के गर्भ में है? कहीं पेड़ लगता है? ये जितना भी प्रकृति आप देख रहे हो ये सब भगवान की है। ये जो ऑक्सीजन हम और आप ले रहे हैं, कोरोना काल में 10-12 हजार का सिलेंडर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया, तब लोगों ने कहीं प्राण बचा पाए, नहीं बचा पाए तब भी। और भगवान की कृपा हम और आप चकाचक जी रहे हैं। प्रतिदिन भगवान की आराधना करें। अरे भाव बस्य भगवान सुख, भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारवन। अंत में काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे मित्रों, हे गरुण जी, हे पक्षी राज गरुण, यथवा जो राम कथा हमारी सुनते हैं अथवा किसी भी संत की सुनते हैं, जो भी कथा प्रेमी हैं, उनसे प्रार्थना है, सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना है कि सुखों के भंडार करुणाधाम भगवान भाव और प्रेम के बस में है, ये ध्यान रखिएगा। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का भजन करना चाहिए। भगवान का एक भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। वो तुम्हारे 51 रुपए प्रसाद के भूखे नहीं हैं, वो 56 प्रकार के भोग के भूखे नहीं हैं, वो दिखावा के भूखे नहीं हैं, वो भूखे हैं केवल भाव के भूखे हैं। आप मन से, वचन से और कर्म से यदि भगवान को श्रद्धा पूर्वक आंख बंद करके एक पुष्प लेकर के मंदिर चले जाओगे तो शायद आपकी भावनाओं को समझ लेंगे। और 50 कुंटल लड्डू चढ़ा दोगे, वो तो सब हम लोग व्यक्त करते हैं अपनी भावना यथा एन केन प्रकारेण। हमने कहा था पिछली बार पहले अध्यायों में कि भगवान के पास एक टैंकर शंकर जी को दूध चढ़ा दो, एक टैंकर ले जाओ और सीधे पाइप खोल दो जा करके, तो भगवान की हो सकता कृपा न हो। यदि आपके भाव निर्मल नहीं होंगे, यदि आपका केवल दिखावा होगा कि जनता देखे हम कितने दानी हैं, तो भगवान आप पर कृपा नहीं करेंगे। और हाथ जोड़कर एक पुष्प लेकर के परमात्मा के दर्शन करने चले जाओ। यदि भाव आपका निर्मल है तो भगवान उस पुष्प को स्वीकार कर लेते हैं। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान है क्या? सुख निधान है, सुख निधान। अब भगवान राम का अगर भजन करोगे, मेरे राम का, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई दुख आपको नहीं आएगा। गारंटी है, 100% गारंटी। न मानो करके देख लो, कोई दुख आपको नहीं आएगा। थोड़ी बहुत परीक्षा जरूर लेंगे कि आप वास्तव में भजन कर रहे हो कि ऐसे ही थोड़े बहुत दुखों को पार करते हुए पूरा जीवन आप सुख के साथ व्यतीत करोगे, क्योंकि भगवान सुख निधान है। आपको धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान 100 अरब कुबेर के बराबर पावर रखते हैं। तो भगवान राम के कथावाचक देखो कितने चकाचक हैं, जो भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। अरे सुनने वाले भाव के साथ सुनते हैं, उनका भी भला होता है।
और जो नहीं सुनते हैं भाव के साथ, खाली प्रदर्शन में लगे रहते हैं, तो उनको कोई भला नहीं होता। फिर कथा सुने थे, कुछ आनंद, वो आनंद नहीं आया। अब कथा आप आनंद के लिए सुनोगे तो कहां से आनंद? तो भगवान कृपा करेंगे। कथा को सुनना नहीं है, समझना है, भाव के साथ सुनना है, हृदय के साथ सुनना है। आप देखो, कोई दुखी है क्या जिसने राम को पकड़ा है? जिसने हनुमान जी को पकड़ लिया, कोई दुखी हो तो बताओ भैया, संसार में एक आदमी ले आओ। हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर में पुजारी जो बैठा है वो ज्यादा दुखी है, और जो उसके यहाँ मंदिर मांगने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी कामना पूर्ण हो रही है। और जो 24 घंटा पुजारी पूजा कर रहे हैं, वो भगवान की कृपा पात्र नहीं हो पाते। क्यों? कभी विचार करो, कभी सोचा करो मन में। कभी कभी जो पुजारी भाव के साथ भगवान की सेवा नहीं करते, वो जीवन में कष्ट भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं। क्योंकि भगवान ने आपको उत्तरदायित्व दिया पूजा करने का, और आप खाली समिति और लोगों के दिखावे में पूजा पाठ तो कर रहे हैं। यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ये दोनों जगह कुछ और है। भगवान ओम जय जगदीश हरे नहीं। आप धीरे धीरे मन को परमात्मा के चरणों में लगाइए, क्योंकि लिखा है क्या? भाव बस्य भगवान सुख कर, अरे भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। फिर क्या करना है? भाव के भूखे हैं भगवान, सुख के निधान है प्रभु। तज ममता मद मान, करना क्या है कि ममता को छोड़ना है। ममता, ममता माने क्या है कि आपको संसारिक ममता है। अब भगवान भजन कर रहे हो, अब हमारी ममता है मान लो हमारे बेटे पर, तो हमारे दिमाग में तो बेटा बैठा है, पत्नी बैठी है, अम्मा बैठी है, पिताजी बैठे हैं, अर्थात ममता है किसी सामान पर, धन पे, दौलत पे, तो वहां दिमाग तो उधर चल रहा है, भावना उधर लगी है। तो ममता को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो जीव की ममता हो, चाहे कोई भौतिक सामग्रिक ममता हो। तज ममता, फिर क्या है? मद। मद क्या चीज है भाई साहब? मद है अभिमान। मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, ये भी अभिमान है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये भी अभिमान है। मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूं, ये भी अभिमान है। मेरे पास बड़ी पावर है, ये भी अभिमान है। किसी भी प्रकार का अभिमान लेकर के भगवान का भजन करोगे तो आपको 0% सफलता, 0 बटा सन्नाटा। तज ममता मद और मान। मान क्या है भैया? मान ये है कि हम मंदिर में गए, कौन? मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, विधायक हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरा मान, मुझे मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। ये मान को छोड़ना पड़ेगा। अरे आप संसार के लिए हो, भगवान के लिए तो आप भुनके के बराबर नहीं हो। भुनका जो ऐसे मारा पट से मर जाता है, उतनी औकात हमारी आपकी नहीं है। तो ये मान को छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास 10 गाड़ी है, 10 करोड़ रुपया है, तो हम बिल्कुल चकाचक होके जाएं तो पुजारी जी धड़म से आगे से पकड़ लें। तो ये मान को छोड़ना पड़ेगा। और मान के साथ अगर आप गए हैं तो समझ लो आपको फल 0 मिलेगा। आपके बैंक में पुण्य जो जमा है उसका खाते रहो, आगे आपका क्रेडिट नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा क्रेडिट। भगवान जाने का थोड़ा बहुत फल जरूर दे देंगे। अब कहा भाव के साथ भगवान आपके हो जाए, नहीं होंगे। लिखा है तज ममता मद मान भजिए सदा सीता रमण। ये सब छोड़ करके भगवान का भजन करो, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। भले रुपया न मिले, गारंटी है, ये प्रसन्न रहेगा। बीपी के मरीज नहीं रहोगे, शुगर नहीं बढ़ेगा। शुगर बीपी सब चिंतन बढ़ता है, हमारे भी बढ़ गया था। भगवान ने कृपा है 1 साल से कोई गोली टैबलेट नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम की कथा पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बुद्धि खुल रही, पहले बंद थी। राम सिया राम।
अब भैया गरुड़ जी महाराज को जब ये बातें सुनाई तो गरुड़ जी महाराज बहुत खुश हो गए। कथा प्रसन्न भाव से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सोन भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, सुन भुसुंड के बचन सुनाए राम कथा। हर्षित खगपति पंख फुलाए, सुन राम कथा। और क्या हुआ, क्या दशा हो गई? बहुत सुंदर, कोई एम.आई. मिश्रा जी हैं भैया, बहुत सुंदर लिख रहे हैं यूट्यूब पर, और क्या परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। नीरज राजपूत जी यूट्यूब पर जुड़े हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। देखिए, कथा सुनने के बाद आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके राम के प्रति आपका भाव बन रहा है, ये ध्यान रखना। मंदिर में जाओ, कथा सुनो, भजन करो, राम का स्मरण करो, सुमिरन करो, माला जपो, तब जब आपकी यह स्थिति बन जाए तो समझ लेना भगवान की कृपा प्रारंभ हो गई है। क्या बना स्थिति? सुन भुसुंड के बचन सुहाए, बचन सुहाए, फिर हर्षित खगपति पंख फुलाए, पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना मति है, अरे नयन नीर, हाँ नयन नीर मन अति हर्षाना, अति हर्षाना। सिर रघुपति प्रताप उर आना, सिर रघुपति। अब आप कथा सुनने गए और आपको आप कह रहे हो मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। कथा आनंद के लिए होती है, लेकिन आनंद मन के आनंद के लिए होती है। कथा को सुनकर, भुसुंडी जी के सुंदर वचनों को सुनकर, कथा सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। यदि आपका मन राम कथा, भजन, सत्संग सुनकर हर्षित हो जाए, तब आपको लगना चाहिए कि राम की कृपा हो रही है, और दूसरी अवस्था में प्रवेश हो जाओ। क्या? नयन नीर प्रसंग जब आए तो आपकी आंखों से यदि आंसू आ जाएं, भगवान के भजन में यदि आपकी आंखों से आंसू आ गए, यदि आपके अंदर भाव निर्मित हो गया, यदि आपके आंखों से जल आ जाए, तब नयन नीर, लेकिन मन अति हर्षाना, मन हर्षित है, आंखों से आंसू आ गए, और रघुपति प्रताप उर आना, और श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में अगर आपकी आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपने कथा वास्तव में ध्यान से सुनी है। नहीं तो सुनते सब हैं, रामचरितमानस की कथा सब सुनते हैं भैया, लेकिन रामचरितमानस की कोई नहीं सुनता, समझता कोई नहीं है। ये अवस्था अगर आपको आ जाए, भजन करते समय, भगवान के दर्शन करते समय, वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करते समय, राधा रानी के दर्शन करते समय, हनुमान जी के दर्शन करते समय, राम के दर्शन करते समय, यदि आपके आंखों से अपने आप अश्रुधारा आ जाए, शरीर पुलकित हो जाए, गदगद हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि आप पर भगवत कृपा प्रारंभ हो गई है। भगवान आपकी तरफ, आप पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपका भाव भगवान से जुड़ रहा है। ये इस चौपाई से हमको आपको समझना है। आइए, कथा आगे बढ़ती है। भुसुंडी जी ने कथा सुना दी है, गरुड़ जी प्रसन्न हो गए हैं, आंखों से आंसू बहने लगे। पाछिल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करि माना। अगर पूरी कथा सुनोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। इसको सब्सक्राइब करिएगा मिश्रा जी और नीरज राजपूत जी और अनिल शुक्ला जी, सब निवेदन है, सारी कथा को आपको सुनना चाहिए। तो गरुड़ जी महाराज, पाछिल मोह समुझ पछतावा, जब आप राम कथा पूरी सुन लेंगे तो जो आप पीछे हमने जो कर्म किए हैं, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, कपट,
छल ईर्षा द्वेष किया है उस पर मुझे पछतावा होने लगेगा, पछतावा होने लगेगा। ये कथा की मर्यादा है। यदि हो रहा है तो समझ लो कथा भगवान का भाव आपके अंदर बन रहा है। पाछल मोह समुझ पछतावा, ब्रह्म अनादि मनुज अरे पाछल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करि माना। पुनि पुनि काग चरण से रुनावा, चरण से रुनावा, जाने राम सम प्रेम बढ़ावा। दोनों चौपाइयों का अर्थ समझिए। गरुड़ जी ने जब पूरी कथा कागभुसुंडी जी से सुनी तो पिछला मोह समझ करके याद करके पछताने लगे। क्यों? इन्होंने क्या समझा था कि भगवान राम तो मनुष्य हैं, मेघनाद के नाग पास में बंध गए थे तब हमने जाकर के छुड़ाया था। ये सोच सोच करके पछतावा हो रहा है कि हाय हमने अपने राम को केवल मनुष्य मान लिया, हाय हमने भगवान को कुछ समझा ही नहीं, हाय हमने मेरे राम को कुछ नहीं समझा। ये पछतावा जब आपके अंदर आ जाए तो समझना कथा आपके ऊपर काम कर रही है, तो भजन आपके ऊपर काम कर रहा है और भगवत कृपा आपको प्राप्त हो रही है कि हमने यार क्या जिंदगानी गंवाए दी सोए सोए के। ये पछतावा जब आने लगेगा तो समझना चाहिए कि कथा समझ में आ गई। ब्रह्म अनादि मनुज करि माना, अरे मेरे राम अनादि ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं और उनको मैंने मनुष्य समझ लिया। ये पछतावा गरुड़ जी को होने लगा। पुनि पुनि काग चरण से रुनावा। अब देखिए, ये भी देखिए, जो आपको व्यास गद्दी पर बैठ के लोग कथा सुनाते हैं वो चाहे जैसे हों, उनके बारे में सोचना नहीं है। अब अजय मिश्रा चाहे जैसे हों, हमारे बारे में आपको नहीं सोचना है। आदरणीय प्रेम भूषण जी महाराज, राजन जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, तमाम कथावाचक हैं और भी श्रेष्ठ जन हैं, उनकी जीवनी पर मत जाइए। जिस समय वो कथा सुना रहे हैं उस समय वो व्यास हैं और व्यास के मुंह से निकली हुई बात को समझना चाहिए। व्यास को समझने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय वो बोल ही नहीं रहे होते हैं। व्यास गद्दी पर कथा कहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि सच्चे भाव के साथ कथा कहता है तो भगवान शंकर, कागभुसुंडी जी, सरस्वती जी ये सम्मिलित होकर के वाणी निकालते हैं। तो जैसे गरुड़ जी ने राम की कथा को सुनकर बार बार कहा, पुनि पुनि काग चरण से रुनावा। जब गरुड़ जी कथा सुनने गए थे तो कागभुसुंडी जी ने प्रणाम किया था। क्यों? क्योंकि पक्षीराज गरुड़ जो हैं वो भगवान के एक तो वाहन हैं और वो पक्षीराज हैं। पक्षीराज है मतलब पक्षियों के राजा हैं। अब जब कोई राजा कथा सुनने जाएगा तो राजा जब कथा सुनने जाएगा तो पहले क्या किया था? कागभुसुंडी जी ने प्रणाम किया था, कागभुसुंडी जी ने। लेकिन जब पूरी कथा सुन ली, भगवान का भाव उनके अंदर प्रकट हो गया, कथा को समझकर मुंह भाग गया, कथा को सुनकर अभिमान चला गया, कथा को समझ लिया, भगवान की प्रभुता को समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया, तो उनके अंदर ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, अभिमान चला गया। जब आपका अभिमान चला जाएगा तो वो व्यास जी को प्रणाम करना है, हमको, आपको, सबको। हम उस व्यास को प्रणाम करते हैं, इस व्यास गद्दी को प्रणाम करते हैं, जिस गद्दी के प्रवाह शंकर जी की गद्दी बोली गई है, जहां से कथा का प्रवाह हो रहा है। तो कागभुसुंडी जी को बार बार प्रणाम किया है, बार बार प्रणाम किया है। यदि आपको ये भाव आपको बनने लगे तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा आप पर हो रही है। ये सूत्र हैं, जीवन के सूत्र हैं। अरे पुनि पुनि काग चरण से रुनावा, जाने राम सम प्रेम बढ़ावा। और कागभुसुंडी को भगवान के समान मान लिया, क्योंकि कागभुसुंडी जी ने उनके मन का संशय, मोह, अभिमान, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, जलन, जितनी भी भ्रम था सब दूर कर दिया। तो जो भी संसार में आपके दिमाग में
राम की भक्ति का प्रसार कर दे, आपके दिमाग से काम क्रोध मद लोभ चिंता जलन ईर्षा द्वेष सब समाप्त कर दे, उसको तो प्रणाम करता बनता है जी। प्रणाम करो। राम से राम जय सीताराम। अगली 2 चौपाइयां हैं, सुनिएगा, अगले दोहे पर विश्राम कर देंगे भाई। बहुत सुंदर कथा है ये, इसको सुनने से भक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। जरूर अपने परिवारजनों को ये सुनाइए, माता पिता को सुनाइए, क्योंकि वृद्ध हैं, उनकी गति आगे सही हो जाएगी। परिवार में राम कथा रहेगी तो परिवार सही हो जाएगा, हृदय में राम कथा रहेगी तो हृदय सही हो जाएगा। क्योंकि राम जहाँ जाएंगे वो राम सिया राम जय सीताराम। उमाशंकर दादा लिख रहे हैं, जय हो हनुमत दास की। दादा आपके साथ चरणों में सादर नमन है हमारा। आप बहुत अच्छी कथा सुनते हैं। आप होटल दीपशिखा के मालिक हैं, भगवान की कृपा से भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सनातन धर्म और आरएसएस के प्रमुख कार्य करते हैं इस जनपद में, लखीमपुर में, और आप इस कथा के लिए भी समय निकालते हैं। बहुत सुंदर। और दादा ने एक और बड़ी विचित्र बात लिखी है। इस प्रसंग को सुनकर के कहा है कि हमको विश्वास है कि आप वो हैं। दादा हम बहुत छोटे हैं, हाँ, हम तो खाली हम खुद समझ रहे हैं, हमको आपको सबको समझना है। कथा सबको समझनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कि इस कथा को चाहे जितना बड़ा विद्वान हो नहीं समझ पाएगा। हम और आप साथ साथ चल रहे हैं। सीताराम गुरु बेनु भव निधि तरई न कोई, जाओ विरंच शंकर सम होई। बड़ी सुंदर बात लिखी है। अरे गुरु बिन भव निधि, हाँ गुरु, अरे गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, तरई न कोई, जाओ विरंच शंकर सम होई। हाँ संशय सर्प ग्रसो मोहिताता कहें गरुण जी, हाँ कहें गरुण जी। दुखद लहर कुतर्क बहुब्राता कहें। दोनों चौपाइयां बहुत अच्छी हैं, और हर चौपाई में एक सूत्र है, वही हमको आपको पकड़ना है। क्या? गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। गुरु के बिना भवसागर कोई तर नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब गुरु है कौन? ये सबसे बड़ी समस्या हमारे पास भी है, हमको भी बड़ी उलझन, गुरु किसको बनाया जाए। आपको भी बड़ी समस्या साहब, गुरु किसको बनाए। बहुत लोग रंगे कपड़ों में घूमते हैं और गुरु बनाते हैं, चेला बनाते हैं। जय गुरुदेव इत्यादि बहुत संत महात्मा पुरुष है, सबको प्रणाम है। अब हम गुरु किसको बनाएं? देखिए, गुरु आपका वो है जो आपको कुमार्ग से सुमार्ग की तरफ ले जाए। गुरु आपका वो है जो आपके अंदर अभिमान को समाप्त करे। गुरु आपका वो है जो आपके अंदर काम की भावनाओं को खत्म करे। गुरु आपका वो है जो लोभ आपका समाप्त कर दे। गुरु वो है जो भक्ति के मार्ग पर आपको लगा दे। गुरु वो है जिसकी बात सुनकर के मन प्रसन्न हो जाए। गुरु वो है। भगवान गरुड़ जी महाराज का घुसुंडी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गया है। कौन है? राजा हैं। अब समझ लो मोदी जी किसी कथावाचक के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, योगी जी खड़े हो जाएं। उदाहरण इसलिए देते हैं ताकि समझ में आ जाए। राजा हैं वो, और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं और कहने लगे कि गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता है। कोई किसी को गुरु आप मान सकते हो, चाहे ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। और जब तक गुरु न मिले तब तक हनुमान जी गुरु हैं, शंकर भगवान गुरु हैं। इससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? अगर मिले तो ठीक है, भगवान की कृपा है, गुरु बनाइए। गुरु परंपरा सनातन धर्म में है तो हरे राम सिया राम जय सीताराम। दादा ने बड़ी सुंदर बात लिख दी है। अब 10 मिनट और बढ़ेगा प्रसंग। आदरणीय उमाशंकर दादा लिखते हैं, इसीलिए कहा गया है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। अगर आप पानी फिल्टर का पिएंगे तो कम से कम 65 बीमारियों से बचे रहेंगे। 65 से 70% बीमारी हम लोग जल छान के नहीं पीते हैं,
इसलिए हो जाती है। छान के मतलब समझ करके पीना है, छान के माने फिल्टर पानी, उसमें अवगुण न हो। और गुरु को हमें जान के करना है, समझ के करना है। किसी पाखंडी गुरु के चक्कर में पड़ गए तो जीवन भर जंतुर गांडे इत्यादि बांधते रहोगे, जीवन भर प्रपंचों में फंसे रहोगे। ये फूल चढ़ाओ, वो पत्ती चढ़ाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर का वो इतना आपको भ्रमित कर देगा पूरे परिवार को। अगर गुरु गलत मिल गया तो पता नहीं क्या क्या करा देता है। बाकी सब न्यूज और चैनलों वाले सब बताते रहते हैं, सावधान इंडिया इत्यादि में आप लोग देखते होंगे। तो इसलिए गुरु को जान के करना चाहिए, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, समझते हैं, सत्संगत कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को गुरु करना चाहिए। और गुरु वही है, आप पहला गुरु पिता है आपका। पिता और माता प्रथम गुरु हैं। पिता और माता पहले गुरु हैं बच्चे के, जो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। आहा, चलो बेटा चलो, पापा बोलो, जो बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, प्रथम गुरु माता। दूसरे गुरु जो पढ़ाते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, वो गुरु हैं। जो कक्षा एक छोटा से आम, बड़ा छोटा से अमरूद, बड़ा से आम, छोटी से इमली बड़ी से ईख पढ़ाते हैं, वो गुरु हैं। जो पढ़ाते हैं फिर पीएचडी एचडी तक, जहाँ तक आप लोग पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, जिन्होंने पढ़ाया वो सभी गुरुओं को प्रणाम है। फिर हमारा होता है एक आध्यात्मिक गुरु, जो इस संसार सागर को समझाने का यत्न करता है कि भैया बहुत भ्रम चुके हो, भरम जाल में बहुत घूम चुके हो, अब भगवान में लगो। वो आपका आध्यात्मिक गुरु है। वो सामने हो अथवा न हो, जिसको आप मानते हो, जिनके प्रवचन सुनते हो, वो भी आपके गुरु हैं। भुसुंडी जी ने कहा, बिना गुरु के तरना संभव नहीं है, चाहे शंकर और ब्रह्मा जी के समान ही कोई क्यों न हो। और अगली चौपाई, संशय सर्प गसे मोहिताता। कहने लगे गरुड़ जी भगवान का भुसुंडी जी से कि हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आ रही थीं, वैसे ही मुझे बहुत सी कुतर्क की दुख देने वाली लहरें आ रही थी। देखो भैया, एक बात बड़ा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, कि आप चाहे घर में कोई सर्प पाल लो, चाहे मगरमच्छ पाल लो, चाहे शेर पाल लो, चीता पाल लो, लेकिन गलत फहमी मत पालो, संशय मत पालो, संदेह दिमाग में मत लाओ। जब आपके दिमाग में संदेह घुसता है तो आपके अंदर जैसे सर्प काटने पर विष की लहरें आती हैं दिमाग में। सर्प जिसको काटता है उसको हर 5-7 सेकंड के बाद एक लहर उठती है, दिमाग में लहर उठती है, और धीरे धीरे वो विष की चपेट में चला जाता है। कई बार लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो जब संदेह हमको होने लगता है, कब? राम पर संदेह होने लगता है, भगवान पर संदेह होने लगता है, राम सेतु पर संदेह होने लगता है, रामचरितमानस पर संदेह होने लगता है, वेद शास्त्रों पर संदेह होने लगता है, सनातन धर्म पर संदेह होने लगता है, हिंदू धर्म पर संदेह होने लगता है। तो ये संदेह अगर आपके दिमाग में आ जाएंगे तो आप समझ लो कि आप बहुत जल्दी आप कोमा में जाने वाले हो। फिर आपका उभरने के लिए कोई बहुत बड़ा गुरु चाहिए, क्योंकि जब गरुड़ जी को संदेह आया था तो गरुड़ जी सबसे पहले नारद जी के पास गए थे। नारद ने कहा, हम केवल फिजिशियन हैं, हमारे पास आपकी मर्ज का इलाज नहीं है, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। जब ब्रह्मा जी ने उनसे सुना, गरुड़ जी को बड़ा संदेह था, तो ब्रह्मा जी ने पूरा उनका हिस्ट्री सुनी। तो जब हिस्ट्री ब्रह्मा जी ने सुनी, बोले रोग बड़ा कठिन है, हम तो केवल एक ही विभाग के डॉक्टर हैं, हमारे पास आपका इलाज नहीं है, आप शंकर जी के पास जाओ। तो उन्होंने शंकर जी के पास भेज दिया। बोले महादेव ही आपका इलाज कर पाएंगे। तो गरुड़ बेचारे महादेव जी के पास गए। तो महादेव जी ने रास्ते में कुबेर जी के पास जा रहे थे, राह में मिले तो बोले रास्ते में भैया तुम्हारी बीमारी नहीं होगा, तुमको एडमिट होना पड़ेगा, अब बीमारी ज्यादा है तो आप जाओ पीजीआई या एम्स जाओ। तो कहने एम्स कहाँ है? नीलगिरी पर्वत पर है। अच्छा नीलगिरी पर्वत पर है, वहां कौन मिलेगा? कहने वहां पर प्रोफेसर मिलेंगे, प्रोफेसर जिन्होंने पूरा पीएचडी कर रखा है इस विषय में। काग भुसुंडी जी महाराज
वहां जाओ और वहां भर्ती हो जाओ, और कम से कम 1-2 साल भर्ती रहना पड़ेगा, तब आपका संदेह मिटेगा। क्यों? क्योंकि आपके संदेह बहुत बड़ा है। इसीलिए जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा संदेह होता है उसको उतनी ज्यादा कथा सुननी चाहिए, उतना ही प्रवचन सुनना चाहिए, उतनी ही भजन करना चाहिए। जो जितना संदेही उसको उतना ही भजन करना चाहिए, उतनी ही कथा सुननी चाहिए। तो काग भुसुंडी जी के पास गरुड़ जी एडमिट हुए, वहां पर्चा बनवाया और वहां पर कम से कम तमाम दिनों तक, और भैया शांति स्वरूप लिखते हैं सती जी को संदेह हो गया था। हाँ, यही संदेह तो सती जी का संदेह तो भगवान भोलेनाथ ने दूर किया है कथा सुना के। जब जब किसी को संदेह हुआ है, माता सती को संदेह हो गया। राम राम है ये नहीं, राम रो क्यों रहे हैं, सीता के वियोग में क्यों हैं? अगर भगवान है तो सीता जी के वियोग में क्यों हैं? संदेह हो गया। संदेह होकर के भगवान ने बहुत समझाया। मेरी माताओं की एक बड़ी आदत खराब है, पति के समझाने समझती नहीं है। पति ने विचार भूल, तब अभी आजकल लोग कहते हैं जब महादेव नहीं समझा पाए तो हम क्या समझा पाएंगे। भगवान ने बहुत समझाया, भोलेनाथ ने, संदेह नहीं दूर हुआ। विधि का विधान था, परीक्षा लिया, सीता जी का रूप बनाया, तब भगवान ने सती का त्याग कर दिया कि आपने सीता का रूप बनाया और राम हमारे आराध्य हैं, आप आराध्य की पत्नी बन गई। तो भगवान भोलेनाथ ने सीता जी को सती जी को त्याग दिया था। फिर अगले जन्म में सती जी ने कहा, नाथ मुझे संदेह में हो गया था, अब ये संदेह कैसे दूर होगा। बाल कांड में कथा का प्रारंभ ही भोलेनाथ और सती जी के संवाद से हुआ है। सती जी ने हाथ जोड़ा है। अगर आप लोग कोई मैसेज भेजेंगे तो कथा विस्तार होती रहती है। हाथ जोड़ा, अब क्या करें प्रभु, बहुत संदेह था, वो जीवन तो मेरा बेकार हो गया, अब इस जीवन में प्रभु राम की कथा सुना दो। तो जब जब जिसको संदेह हो गया उसने राम कथा सुनी है। हमको संदेह है, आपको संदेह है, अर्थात किसी सनातनी को संदेह है, अर्थात किसी हिंदू धर्म को मानने वालों को संदेह है, उसको राम कथा सुननी चाहिए। राम कथा कि जय जय राम कथा, अरे संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे राम कथा सुनने से संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। अरे तब स्वरूप गरुण ही रघुनायक, अरे तब स्वरूप गरुण ही रघुनायक, मोहि जी आये हु जन सुखदायक। हाँ तव प्रसाद मम मोह नसाना, मोह नसाना, राम रहे से अनुपम जाना। देखो भैया, गरुड़ जी एडमिट रहे, 1-2 साल कथा सुनी। अब जिस डॉक्टर से आपको लाभ हो जाएगा तो कहते हैं डॉक्टर भैया आप भगवान हैं, आपने हमारी मर्ज को हर लिया, भैया आपने हमारे बच्चे को बचा लिया, आप तो भगवान है प्रभु। चाहे जैसा डॉक्टर हो, ऐसे ही जिससे आपके मुंह भाग जाए, जिससे आपका संशय भाग जाए, जिससे आपका संदेह दूर हो जाए, चाहे जो भी इस धरती पर धराधाम पर है, वो आपके लिए भगवान है। वही भगवान है और दूसरा कोई है ये नहीं, वही गुरु है, वही भगवान के समान है। भगवान तो नहीं है, क्षमा चाहते हैं, भगवान के समान है। क्या? तब स्वरूप गरुण ही रघुनायक, आपके स्वरूप रूपी गरुण सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को। अब गरुड़ जी ने जो कहा बहुत सुंदर कहा, तब स्वरूप गरुण रघुनायक। तो कहने लगे कि ये जो राम कथा आपने सुनी है, जो संदेह रूपी विष आपको व्याप्त हो गया, विष व्याप्त हो गया था मुझे, तो राम कथा रूपी गरुण ने उस विष को खींच लिया है, विष उतारने वाले और भगवान भक्तों को जिलाने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे बचा लिया। अरे तब स्वरूप गरुण ही रघुनायक, मोहि जी आये हु जन सुखदायक।
तब प्रसाद मम मोह नसाना। गरुड़ जी कहने लगे कि आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और राम रहस्य अनुपम जाना। हे काकभुसुंडी जी महाराज, आपकी कृपा से मैंने भगवान राम के रहस्यों को जान लिया है, भगवान राम के रहस्यों को समझ लिया है? ये बात गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से हाथ जोड़ करके कही। सियावर रामचंद्र की जय। 93 दोहे पे विश्राम करते हैं। ताहि प्रशंसय विविध विधि शीस नाई कर जोरी, वचन विनीत स प्रेम मृदु बोलो गरुण बहोरी। राम कथा पूरी सुनाई है काकभुसुंडी जी ने। गरुड़ जी महाराज ने बहुत प्रकार से भुसुंडी जी की प्रशंसा की है। आप बहुत अच्छे हैं, जबकि काग हैं गरुड़, काकभुसुंडी जी कौवा हैं भैया। फिर भी कथा सुनाने वाला भले कौवा हो, भले काव काव कौवा हो, चाहे जैसी प्रवृत्ति का हो। देखो भैया, कथा सुनाने वाले पर न ध्यान देना, कथा पर ध्यान देना। बहुत लोग कथा सुनाने वालों पर ध्यान देते हैं। वो महाराज बड़ा बढ़िया कथा सुनाते थे, हाँ, बहुत बढ़िया गाना भजन बीच में डालते थे। वो वाले महाराज मथुरा वृंदावन वाले आए थे, बड़ी बढ़िया कथा सुनाते थे। ये वाले महाराज तो सुना ही नहीं पाते हैं। महाराज पर संशय नहीं करना है। कथा तो काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। अब भैया काकभुसुंडी जी कौवा हैं। कौवा कितना सुंदर होता है आप जानते हो, लेकिन उस समय राम कथा सुना रहे हैं। जो कथा सुनाई जा रही है उस पर ध्यान देना है, जो कथा सुनाई जा रही है उसको समझना है, कथावाचक को समझने की आवश्यकता नहीं। अरे अच्छा है, बड़ी बढ़िया बात, नहीं अच्छा है कोई बात नहीं, वो बोल रहा है उसकी बात को ध्यान देना है? बहुत बार प्रकार से प्रशंसा की है और सिर नवा करके हाथ जोड़कर गरुड़ ने प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। क्या बोले? प्रभु आपने अब देखते बूझे स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहो जाने दास निज मोहि। अब देखिए कथा को वक्ता आगे बढ़ाता है, कथावाचक कथा नहीं बढ़ा पाता। कोई भी कथा कहने वाला होगा वो कथा को विराम करेगा। गरुड़ जी कथा को आगे बढ़ा दिए। क्या कहा? हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरी कथा सुनने के बाद यदि आपको कोई संदेह हो तो आप भी मैसेज में लिख के पूछ सकते हैं। हमें बुद्धि होगी बता देंगे, हनुमान जी की प्रेरणा होगी तो, नहीं होगी तो क्षमा मांग लेंगे। ऐसे ही गरुड़ जी ने क्या किया कि पूरी कथा सुन ली, फिर हाथ जोड़ा, बड़े विनम्र भाव से पूछा। देखो, दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं भैया। एक तो किसी की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि इसको देखें कितना नॉलेज है। एक प्रश्न पूछने वाला वो कहता है, पूछता है प्रश्न और कहता है हम देखें महाराज जी का कोई नॉलेज है आचार्य जी को कि नहीं है। दूसरा जो प्रश्न पूछता है वो विनम्र भाव से पूछता है, याचक बन के पूछता है, दास बन के पूछता है, अज्ञानता को दूर करने के लिए पूछता है। तो जो प्रश्न मेरे राम से या राम जय सीता प्रश्न करता यदि निर्मल भाव से प्रश्न पूछता है तो अच्छी बात है। बाकी आजकल कलयुग में तो प्रश्न आदमी के ज्ञान को समझने के लिए लोग पूछते हैं। प्रश्न का उत्तर आता होगा, ये बताओ दशरथ के पिता के बाबा का क्या नाम था? ऐसे ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं। इससे क्या फायदा, क्या नाम था, क्या करना उनका? हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि आप अपने संशय और भ्रमों को दूर करने के प्रश्न पूछिए कि प्रभु हम भक्ति में कैसे लगें, भगवान की साधना कैसे करें, हमारा मन नहीं लगता क्या करें, भगवान की कृपा हम पर कैसे प्राप्त हो, हम भगवान की शरणागति कैसे हो। तो ऐसे प्रश्न पूछो। ये सब जनरल नॉलेज के प्रश्न आजकल लोग ज्यादा पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। तो गरुड़ जी ने भुसुंडी जी के
चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, कहा हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण मतलब हमको ज्ञान नहीं है, हमको पता नहीं है, हम आपसे पूछते हैं, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना दास जानकर आदर पूर्वक, विचार पूर्वक मेरे प्रश्नों के उत्तर बताइए। अब प्रश्न पूछेंगे कि आपने ये शरीर कैसे पाया, तमाम प्रकार के प्रश्न गरुड़ जी पूछेंगे और ये कथा मैं कल आपको सुनाता हूँ, जो रामचरितमानस में लिखी है। दोहा नंबर 93 पर यहीं पर हम विश्राम करते हैं। अगर आप समय राम सिया राम जय सीताराम, देखो भैया 1 घंटा 1.25 घंटा कितने आराम से हमारा आपका निकल जा रहा है। आदरणीय श्री उमाशंकर दादा का एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं श्री श्री 1008 अच्युतानंद जी महाराज मथुरा मंदिर पहुंच रहे हैं। कब पहुंच रहे हैं दादा? राम सिया राम जय 10 तारीख को, 10 तारीख, आज कितनी तारीख? 10 तारीख को पहुंच रहे हैं लखीमपुर में, हम सबको आशीर्वाद देने। दादा कितने बजे प्रोग्राम है? हम प्रयास करेंगे आने का। और बहुत सुंदर है मथुरा मंदिर, हमारा देवकली मार्ग पर लखीमपुर खीरी में स्थित है। भोलेनाथ का बड़ा पावन धाम है। वहाँ पर बहुत सुंदर इस समय श्री रामचरितमानस का 1 महीने के लिए पाठ चल रहा है। कार्तिक का शुभ मास है और दादा बहुत लगन और श्रद्धा के साथ वहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ करा रहे हैं। यहाँ हमारा चूंकि अभी देखिए थोड़ा बचा है, उत्तरकांड कितने दिन तक चलता है, क्योंकि हमको भी समझना है और आपको भी समझना है। इस कथा को समझ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि राम कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राम से अनिल शुक्ला जी लिखते हैं भैया यूट्यूब पर कि आप कथा काफी सरलता से कहते हैं, समझ में आसानी से आती है। अरे राम से भाई आपकी बड़ी कृपा है अनिल भैया कि आपको कथा समझ में इसलिए आती है कि आप राम प्रेमी हैं। राम प्रेमी को कथा जरूर समझ में आएगी। दादा का मैसेज आ गया है 4 बजे, जो भी लोग कथा हमारी सुन रहे हो, जनपद के आसपास के निवासी हैं, उन सबसे आग्रह है कि 4 बजे श्री अच्युतानंद जी महाराज 10 तारीख को पहुंचे और उनके दर्शन करें। बहुत बड़े संत हैं। अरे संतों के दर्शन ही, जैसे आपको एक बात बता दें, गंगा जी में आप डुबकी लगाओ न लगाओ, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। और भाव के साथ डुबकी लगा लो तो बहुत ही कल्याण है। चाहे जितने थके हो गंगा जी में डुबकी लगाओगे, थकान गायब। ये प्रमाण है गंगा मैया का। यहाँ से लेके हरिद्वार तक जाइए आप, 400 किलोमीटर है, 12 8-10 घंटे में पहुंचोगे और स्नान कर लोगे, आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे। ये माता का, ऐसे संतों के दर्शन करने से आपके मानसिक पाप धुल जाते हैं। आप अपने आप को मन से हल्का महसूस करेंगे। संतों का दर्शन प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम और आप इतना तो राम में लग नहीं पाते। गृह कारज नाना जंजाला, हम सब लोग जंजाल में फंसे हैं। इसलिए संतों को जहां मिले, संत हृदय नवनीत समाना, दही के समान, बहुत सुंदर, मक्खन के समान है। आप लोग संतों के दर्शन करिए, श्री राम कथा सुनिए। एक चैनल है छोटा सा, हनुमत दास अजय मिश्रा, हनुमत दास अजय के नाम से, सब्सक्राइब कर लीजिए ढूंढ ढांड के। बाकी दादा को हमें कराना है, भगवान की बड़ी कृपा है। आप लोग सुनते सुनाते रहिए, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देते रहिए, और ये हम आपको श्री राम कथा सुनाते रहें। ऐसी भगवान हम पर कृपा करें, क्योंकि सबसे कठिन काम है भगवान के पास बैठ करके कुछ क्षण हो रहा आप बिताएं, क्योंकि बहुत जंजाल है। वास्तव में माया प्रबल है परमात्मा की। भगवान ने इतनी माया रखी है दे कि हम माया से जब निपट पाए तब। हरे राम सिया राम जय सीताराम, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कि जय जय राम कथा। फिर आपसे एक निवेदन है,
अपने बच्चों को, अपने माता पिता को राम कथा अवश्य सुनाएं, क्योंकि अच्छा इंसान बनना है तो राम कथा सुने, अच्छा पिता बनना है तो राम कथा सुने, अच्छा पुत्र बनना है तो राम कथा सुने, अच्छा भाई बनना है तो राम कथा सुने, समाज में अच्छा पथ प्रदर्शक बनना है तो राम कथा सुने, अच्छा नेता बनना है तो राम कथा सुने, अच्छा अभिनेता बनना है तो राम कथा सुने, क्योंकि हर पात्र में, इस राम कथा में जो भी पात्र है अपने आप में पूर्ण है। चाहे भाई भरत का हो, चाहे पिता दशरथ का हो, चाहे माता कौशल्या का हो, चाहे माता कैकेयी का हो, चाहे भैया लक्ष्मण का हो, चाहे पत्नी सीता का हो, जो भी काम करना चाहते हैं रामचरितमानस को सुनते रहिए। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल, भगवान की कृपा रही तो 9 बजे, 4 बजे भैया 10 तारीख को जाना है, भगवान याद रहे, न रहे दादा तो फोन कर दीजिएगा। राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। क्या क्या लाभ करेगी, आइए 4 लाइनों में समझ लेते हैं। अरे राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद की यथा कि जय जय राम कथा। अरे राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिर राजकुमारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, पार्वती की जथा की जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा। सादर शुभ रात्रि। आपके प्रेम में करीब करीब 1.5 घंटा हो गया, समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी शेयर करते रहिए, ताकि सनातन धर्म में हमारी आपकी ये चर्चा सब जगह होती रहे हैं। बाकी सब रीलें तो लोग देखते ही हैं, और यदा कदा जब वीडियो पहुंचेगा तो राम कथा भी कानून पड़ जाएगी। हमारा काम है कि हम अपने जीवन में कम से कम 108 राम भक्तों को जन्म दें, राम भक्तों को बनाएं, हैं 108 राम भक्त तैयार करो भैया। और फिर उस 108 से बोलो कि आप 108 राम भक्त तैयार करो, तो आपकी सनातन धर्म की सेना इतनी मजबूत हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। और ध्यान रहे, आदरणीय योगी और मोदी जी ने इस रामचरितमानस का बिल्कुल अध्ययन किया है, बिल्कुल योगी जी ने तो अध्ययन किया है। आप समझ लीजिएगा, पूरी कथा सुनिएगा तो कई जगह आपको लगेगा कि योगी जी महाराज का जो नेतृत्व है वास्तव में राम कथा के तर्ज पे चलता है। बहुत कुछ राजनीति पर बोलने का मन नहीं रहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा बनाए रखना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाए रखना, क्योंकि हमारा आपका धर्म है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं। और जो अच्युतानंद जी महाराज हैं, जिनका हरिद्वार में कलश मंदिर है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, वही पधार रहे हैं। दादा की बड़ी कृपा है, सूचना दी है, हम और आप सब लोग पहुंचे। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि, सबके चरण वंदन, सबको प्रणाम। हरि कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु शंभु हनुमान, सुनहु शंभु भगवान, अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। अरे जो जन जहां से आए हो, कथा सुनहु मन लाए, अरे अपने धाम सिधाइए, मन को प्रभु हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय। सादर प्रणाम।
हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय